शहर के बाहरी इलाके में स्थित सूर्या हॉस्टल अपने डरावने इतिहास के लिए जाना जाता था। यह हॉस्टल पुराने जमाने की एक हवेली में बना था, जिसकी दीवारों पर समय की परतें और अजीब निशान दिखाई देते थे। हालांकि इन सब के बावजूद यहां कई बच्चे पढ़ाई के लिए आते थे, क्योंकि यह हॉस्टल स्कूल के पास था। अन्या एक 9 साल की छोटी बच्ची हाल ही में अपने माता पिता को खो चुकी थी। उसके चाचा चाची ने उसे इस हॉस्टल में दाखिला दिलाया। अन्या बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो उसने अपने से अधिक उम्र का दर्द झेला हो। जब अन्या पहली बार हॉस्टल में पहुंची, तो उसे यह जगह सामान्य से थोड़ी अलग लगी। बड़ी बड़ी खिड़कियां, अंधेरे गलियारे और कोनों में जमी धूल ने उसे असहज कर दिया। लेकिन चाची ने समझाया, डरने की कोई बात नहीं अन्या, यहां सब अच्छे से रहेंगे। रात को अन्या ने जब अपने कमरे में प्रवेश किया, तो उसने महसूस किया कि कमरा बेहद ठंडा था, जबकि बाहर मौसम गर्म था। कमरे में एक पुराना अलमारी और एक बड़ा शीशा था, जिसमें समय के साथ धुंधलापन आ गया था। सोने से पहले अन्या ने अपनी मां की तस्वीर निकाली और तकिए के नीचे रख दी। उसने बत्ती बुझाई और सोने की कोशिश की। तभी एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा कि खिड़की पर एक परछाई थी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही थी। कौन है? अनन्या ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परछाई अचानक गायब हो गई। क्या ये उसकी कल्पना थी, या इस हॉस्टल में कुछ अजीब था? अनन्या का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने तकिए के नीचे से मां की तस्वीर निकाली और उसे कसकर पकड़ लिया। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन कमरे की ठंडक और खिड़की पर अजीब सी सरसराहट उसे लगातार परेशान कर रही थी। अगली सुबह अनन्या ने नाश्ते के समय अपनी सहपाठियों से बात करने की कोशिश की। वहां कई लड़कियां थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अजीब ढंग से चुपचाप रहती थीं। अनन्या ने एक लड़की माया से पूछा, क्या तुम्हें भी रात को कुछ अजीब लगता है? माया ने धीरे से कहा, यहां की रातें कभी बहुत डरावनी होती हैं, लेकिन तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक है। माया की आंखों में डर साफ छलक रहा था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। दोपहर में अनन्या अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी गई। यह लाइब्रेरी हॉस्टल के सबसे पुराने हिस्से में थी। वहां किताबों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। जब वह एक शेल्फ से किताब निकाल रही थी, तो उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। कौन है? उसने जल्दी से मुड़कर पूछा। कोई नहीं था, लेकिन उसने देखा कि फर्श पर गीले कदमों के निशान थे, जो लाइब्रेरी के अंदर से बाहर की ओर जा रहे थे। रात को अनन्या अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी। उसने खिड़की को बंद कर दिया था और कमरे की सारी लाइट्स जला रखी थी। तभी उसे हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एकदम धीमी और दर्द भरी थी। यह आवाज कहां से आ रही है? उसने अपने आप से कहा। आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। डरते हुए अनन्या ने दरवाजा खोला। बाहर गलियारे में अंधेरा था। उसने देखा कि सामने वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। डर पर काबू पाते हुए वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गई। उसने दरवाजे को हल्के से धकेला। कमरे में कुछ नहीं था, सिवाय एक पुराने खिलौने के, जो एक टूटी हुई गुड़िया थी। गुड़िया के गालों पर आंसू के निशान थे और उसके पास एक कागज रखा था, जिस पर लिखा था, मुझे बचाओ। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसने वह कागज उठाया ही था कि उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और डर से उसकी चीख निकल गई। अनन्या ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो वहां एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक और दर्द भरी नजरें अन्या को अंदर तक कंपा गईं। वह डर से गुड़िया को कमरे में छोड़कर भागकर अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सोच रही थी, यह हॉस्टल में ऐसा क्या है जो हर चीज इतनी अजीब लगती है, और वो गुड़िया, उसमें क्या रहस्य छिपा है? अगले दिन अनन्या ने माया से फिर बात की। उसने उसे उस कमरे और गुड़िया के बारे में बताया। माया पहले तो बहुत डर गई, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अन्या को एक पुराना किस्सा सुनाया। इस हॉस्टल में कई साल पहले एक छोटी लड़की थी, आराध्या। वो बहुत प्यारी थी, लेकिन उसका यहां किसी ने बहुत बुरा हाल कर दिया। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे कोई भी आज तक नहीं समझ पाया। कहते हैं कि वह कभी हॉस्टल छोड़कर नहीं गई। उसकी आत्मा यहां भटकती रहती है। क्या वो गुड़िया उसकी थी? अनन्या ने पूछा। शायद आराध्या अपनी गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखती थी। यह वही हो सकती है, माया ने धीमी आवाज में जवाब दिया।
अन्या ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने उस रात गुड़िया को फिर से देखने का फैसला किया। उस रात जब हॉस्टल के सारे बच्चे सो रहे थे, अनन्या धीरे धीरे उस कमरे में गई। गुड़िया अब भी वहीं रखी थी, लेकिन इस बार गुड़िया की आंखें लाल लग रही थीं, जैसे उसमें किसी का दर्द और गुस्सा भरा हो। अनन्या ने हिम्मत करके गुड़िया को हाथ में उठाया। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, मुझे न्याय दो, मेरी कहानी सुनो। अनन्या ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई। ये एक छोटी लड़की की परछाई थी। वह रोते हुए बोली, मैं आराध्या हूं। मुझे किसी ने इस दुनिया से छीन लिया। मेरी कहानी इस हॉस्टल की हर दीवार में छिपी है, लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लेकिन आराध्या ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ गुड़िया की ओर इशारा करके गायब हो गई। अन्या समझ गई कि यह गुड़िया उसकी कहानी की शुरुआत है। वह इस रहस्य को सुलझाने का फैसला कर चुकी थी। भाग 4 में अनन्या को आराध्या की कहानी के और टुकड़े मिलते हैं। वह हॉस्टल के अतीत को खंगालना शुरू करती है, लेकिन इससे खतरनाक चीजें उसके और करीब आने लगती हैं।